हेलो स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है जबकि शेयर्स इशूड जो थे वो प्रीमियम पर थे, तो ऐसे में हमें दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला वो व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स बिकेम ड्यू बट इज़ नॉट रिसीव्ड, कि प्रीमियम जो है फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर ड्यू है लेकिन वो अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 19 जो हम पहला कर रहे हैं वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें अभी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर। मिल्टन रबर लिमिटेड issued a prospectus offering 10,000 shares of ₹50 each at ₹55 per share, payable as follows: application 15, allotment 20 including ₹5 premium, first call 10, final call 10। अब यहाँ पे देखिए हमारा टोटल 10 और 15 अलॉटमेंट का, 15 एप्लीकेशन, 15 अलॉटमेंट, 30 प्लस 5 प्रीमियम 35 प्लस फर्स्ट कॉल 45 प्लस फाइनल कॉल 55। तो सारा का सारा कॉल्ड अप है। राकेश द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। These 500 shares were forfeited by the board of directors and 300 of these shares were subsequently reissued, credited ₹40 paid for ₹30 per share. Final call was made afterwards and the amount was duly received. अब यहाँ देखिए राकेश ने जो 500 शेयर्स का होल्डर है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, इसका मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। जब अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ तो उन्होंने उसे फॉरफिट नहीं किया, फर्स्ट कॉल ड्यू करी। फर्स्ट कॉल उन्होंने पूरे शेयर्स के ऊपर ड्यू करी होगी क्योंकि फॉरफीचर अभी नहीं हुआ अलॉटमेंट के बाद। फर्स्ट कॉल भी नहीं आया जब, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल के बाद राकेश के शेयर्स को फॉरफिट किया और उन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उसने कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को उन्होंने री इशू किया ₹40 में और पेड फॉर ₹36 पर शेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि सारे जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो री इशू नहीं हुए। 300 री इशू हुए, 200 अभी वो फॉरफिटेड ही हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा जो अलॉटमेंट पर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हमने उसको कैसे डील करना है। तो एक तो चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्वेश्चन में इन्होंने जो क्वेश्चन को किया है कैश बुक बनाई है। अब कैश बुक जब बनाई है तो हम इसमें कैलकुलेशन अपनी रफ साथ साथ करते चलेंगे। सबसे पहले हम 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। 10,000 शेयर्स इंटू 15, 10,000 इंटू 15, 1,50,000 की हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। तो हम डायरेक्ट जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो हम उसे कहाँ डालेंगे, कैश बुक में एंट्री करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 हमारा कैश बुक में आ गया। उसके बाद हम इसको एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं और एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारा ये 1,50,000 कैपिटल में चला जाएगा। देन अलॉटमेंट ड्यू होती है। जब अलॉटमेंट ड्यू होती है तो पैसा नहीं आता, सिर्फ अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करते हैं। अब हम इसकी विद प्रीमियम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 10,000 शेयर्स की ₹20 में, जिसमें ₹5 का प्रीमियम है। हमारी एंट्री होगी जनरल एंट्री में, सेकंड एंट्री देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 इंटू 10,000, 2 लाख, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। इसमें ₹15 जो है वो अलॉटमेंट के हैं और ₹5 प्रीमियम के हैं। तो ₹15 के हिसाब से जो है वो कैपिटल में जाएगा 1,50,000 और ₹5 के अकॉर्डिंग 10,000 का 50,000 कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर हम जो है अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद रिसीव करने की जब एंट्री करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि 500 शेयर्स के ऊपर जो राकेश है जिसने लिखे हुए हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिला।
तो ऐसे में हम कैश बुक में जो एंट्री करेंगे वो हम 500 की माइनस कर देंगे, यानी कि 10,000 माइनस 500, 9500 के ऊपर 20 रुपीज़ से हमें 1,90,000 का अमाउंट रिसीव होगा एज एन अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम आएगा। तो हमारा कैश बुक में सेकेंड एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,90,000 आ जाएगा कैश बुक में। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आगे फर्स्ट कॉल हम ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट के बाद अभी शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए, चाहे अलॉटमेंट मनी 500 शेयर्स पे नहीं आया, लेकिन हम सारे 10,000 शेयर्स के ऊपर ही फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। जब तक शेयर्स फॉरफिट नहीं होंगे, जितने शेयर्स इशूड हैं सबके ऊपर शेयर्स की फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। 10,000 इंटू 10 हमारी फर्स्ट कॉल मनी है। तो हम फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं। एंट्रीज में देखिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब यहाँ पर जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं और रिसीव करते हैं, रिसीव करने के टाइम फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, तो 500 शेयर्स के ऊपर 500 शेयर्स इंटू 10 5,000 रुपीज़ की हमारे पास फर्स्ट कॉल मनी नहीं आती है। तो 1 लाख में से 5,000 माइनस कर दीजिए, 95,000 का हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे और उसे कैश बुक में दिखाएंगे। कैश बुक में पिछले पेज पर देखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 95,000। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल के बाद 500 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट करते हुए हमने 500 शेयर्स का कॉल्ड अप अमाउंट देखना है। हमारा कॉल्ड अप अमाउंट 500 शेयर्स का फाइनल कॉल से पहले तक 45 रुपीज़ विद प्रीमियम है। 45 विद प्रीमियम, यानी कि 40 रुपीज़ का शेयर का प्राइस और 5 रुपीज़ का प्रीमियम का प्राइस। तो 40 इंटू 500, 40 इंटू 500 जो है ये हो जाता है हमारा 20,000। तो हमारा शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। 40 इंटू 500 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 20,000 और 500 का प्रीमियम, 500 शेयर्स का जो प्रीमियम का अमाउंट है 5 रुपीज़ से, वो हो जाएगा 2,500। देखिए हमने इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम अगर रिसीव नहीं होता है, ऐसे शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है जिनके ऊपर अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, तो ऐसे में प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ डेबिट कर दिया। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट हमें कितनी रिसीव इसमें अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव नहीं हुई। हमारी अलॉटमेंट 500 के ऊपर अलॉटमेंट मनी थी 20 रुपीज़ विद प्रीमियम। तो हमारा 500 इंटू 20, 500 इंटू 20 हो जाता है 10,000। 10,000 की हमारी अलॉटमेंट मनी नहीं आई विद प्रीमियम, ये विद प्रीमियम है 10,000 जो अलॉटमेंट मनी हमें नहीं रिसीव हुई। और उसके बाद फर्स्ट कॉल कितना नहीं आया, फर्स्ट कॉल हमारा 5,000 नहीं आया, हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था। अब क्या आ चुका है, सिर्फ इसके ऊपर 500 शेयर्स के ऊपर हमारी एप्लीकेशन मनी आई है और एप्लीकेशन मनी है 15 रुपीज़। तो 500 इंटू 15, 7,500 का अमाउंट जो फर्स्ट कॉल का आ चुका है, सॉरी जो एप्लीकेशन का आ चुका है, वो कहाँ जाएगा, वो शेयर फॉर फीचर में क्रेडिट होगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 7,500। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम इसके बाद शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद जब हम री इशू करते हैं, तो री इशू जो है वो भी पहले ही साथ ही हो जाएगा। और री इशू करते हुए 300 शेयर्स को हमने री इशू करना है और उन्होंने कहा है कि क्रेडिटेड ₹40 पेड फॉर 36 पर शेयर। अब देखिए इसमें हमें किस तरह से एंट्री करनी है री इशू की। ध्यान रखो कि इसमें हम जो कैपिटल री इशू की एंट्री करेंगे उसमें हम 300 शेयर्स को जब सेल कर रहे हैं, 300 को 36 के अकॉर्डिंग, 36 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 300 शेयर्स को बेचा जाएगा, जबकि उनकी कैपिटल में हम 40 के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 40 का जो शेयर है, 40 का जो पेड अप अमाउंट है वो 36 में दिया, 4 रुपीज़ का उन्होंने उसमें क्या दिया, उसमें डिस्काउंट दिया। देखिए
अभी हमने फर्स्ट कॉल तक 40 रुपीज़ ही कॉल किए थे, तो 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमने उस शेयर्स को जब बेचा 36 पर, तो 4 रुपीज़ का उसमें डिस्काउंट हो गया। तो हम 36 इंटू 300, 10,800 से कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश बुक को डेबिट करेंगे। कैश बुक में ये एंट्री हो जाएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,800। और जो हमारा इसमें 4 रुपीज़ का 300 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज़ का डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट में डेबिट ना होकर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट होगा। फॉर फ्यूचर की एंट्रीज के नीचे जर्नल में सेकंड नीचे वाली एंट्री देखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1200। ये 300 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो लॉस की एंट्री इस तरह से होगी। अब हम इसमें जो हमारा फॉर फ्यूचर का क्रेडिट बैलेंस था, फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में वो था 7500 और हमने डेबिट किया 1200। अब ऐसे नहीं करना कि 7500 क्रेडिट है और 1200 डेबिट है तो माइनस कर दे, नहीं। क्यों? हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो ये फॉर फ्यूचर की एंट्री है वो 500 शेयर्स की है, जबकि हमने री इशू 300 शेयर्स को किया। तो इसके नोट्स में देखिए, हमने नोट्स में जो कैलकुलेशन की है उसे देखो कि एज प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स इज इक्वल टू 7500। देखिए, ये जो फॉर फ्यूचर में क्रेडिट हुआ है 7500, ये प्रॉफिट होता है कंपनी को, क्योंकि रिसीव हो चुका होता है, शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो ये पैसा कंपनी के पास ही रह जाता है, कंपनी शेयर होल्डर को वापस नहीं देती, तो कंपनी का ये प्रॉफिट माना जाता है। अब 500 शेयर्स के ऊपर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 7500। कंपनी ने उसमें से कितने री इशू किए? 300। तो 300 का जो हम प्रॉफिट का शेयर निकालेंगे वो बन गया 4500। तो 300 शेयर्स का फॉर फ्यूचर का जो प्रॉफिट का प्राइस था वो बना 4500। अब इसमें से 300 का ही लॉस माइनस करेंगे, लॉस ऑन री इशू 1200, और बाकी हमारा जो बैलेंस आया 3300, ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारा 7500 में से 4500 तो 300 शेयर्स का है, लेकिन इसमें फिर हमारा फॉर फ्यूचर में क्रेडिट बैलेंस बचा रहेगा 200 के अनइश्यूड शेयर्स का जो प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है वो फॉर फ्यूचर में ही रह जाएगा। वो हम बैलेंस शीट में उसको दिखाते हैं, अभी हम जब बैलेंस शीट करेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। अब इसमें हमारी जो कैपिटल में ट्रांसफ़र होने की एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर की, वो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3300। अब इसके बाद फाइनल कॉल को ड्यू किया जाता है। फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जब कंपनी के 10,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया तो बच गए 9500, लेकिन साथ ही फर्स्ट कॉल के बाद उन 500 शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद 300 को री इशू कर दिया। इसका मतलब 300 उसमें फिर प्लस हो गए, 9500 प्लस 300, 9800 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल 10 रुपीज़ की है, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमारी हो जाएगी 98,000 और सारी की सारी ही रिसीव हो जाएगी। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि सारी रिसीव हो जाएगी, तो उसकी कैश बुक में भी आप एंट्री दिखाओगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 98,000। तो ये हमारी एंट्रीज थी और कैश बुक थी। बैलेंस शीट में हमें ध्यान देना है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स में उसकी कैलकुलेशन देखिए, 4,93,000 किस तरह से आया। 10,000 इशूड शेयर्स हैं 550 रुपीज़ ईच, तो 5 लाख हो गया। उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल है 9800 शेयर्स जो हैं कंपनी के इस समय सब्सक्राइब भी हैं, क्योंकि 200 शेयर्स तो अभी हमारे इसमें री इशू नहीं हुई। तो 9800 इंटू 50 अगर हम करते हैं तो 4,90,000 एड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 3000। ये 3000 कहाँ से आया? अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि जब हम शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं
तो उसमें फॉरफीचर में हमने क्रेडिट किया था 7500, लेकिन हमने जब उसका 300 का प्रोपोर्शन 4500 तो ट्रीट कर लिया जब हमने लॉस ऑन री इशू माइनस किया और ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व किया, उसमें वो यूज़ हो गया नोट नंबर 4 में। लेकिन जब हम इस 4500 को 7500 में से माइनस करते हैं तो बाकी का जो 3000 है वो क्या है, वो है हमारा शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस जो उसमें बच जाता है। और ये शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस जो हमारा बच जाता है, बैलेंस शीट जो हम बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 19 की, उसका एक कैलकुलेशन यहाँ पर है जिसमें हम जो भी बैलेंस शीट में हमने फिगर्स दिखाई हैं वो शेयर कैपिटल 4,93,000 हमारी आ गई थी। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा 50,800 नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 में आपने देखा कि कैपिटल रिजर्व 3,300 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 47,500। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 47,500 कैसे आया? देखिए, जब हमने प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हमने रिसीव किया, 50,000 का क्रेडिट हुआ। अब 50,000 का जो प्रीमियम है वो क्रेडिट है, लेकिन हम यहाँ पर बैलेंस शीट में 47,500 क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब हमने 300 शेयर्स को री इशू किया, 200 शेयर्स का हमारा फॉर फीचर में ही बैलेंस है, तो हम यहाँ पर जो 500 का जो हमारा इसमें 50,000 में हम 47,500 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो दिखाएंगे, उसकी कैलकुलेशन जो है वो हम इस तरह से करेंगे जिसमें आप हिंट पढ़िए। अलॉटमेंट मनी ऑन 500 forfeited shares has not been received and as such premium was also due on allotment, therefore premium has not been received. As such security premium account has been debited in the entry for forfeiture शेयर्स। ये तो हमारा हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम को हम जब डेबिट करते हैं 2500 से, तो ये 2500 का जो डेबिट वाला अमाउंट है उसमें से हम माइनस कर देंगे 50,000 में से, तो हमारा 47,500 का क्रेडिट बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस शीट में आ जाएगा। और इस जो कैश बुक का बैलेंस आया हमारा, वो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5,43,800 को दिखाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। जब हम ऐसी एंड क्वेश्चन शेयर्स की फॉर फीचर करते हैं जिसका प्रीमियम हमें अभी रिसीव नहीं हुआ और हमने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और अभी प्रीमियम मनी अभी आना था, आगे अलॉटमेंट में अभी आना था, तो ये इस तरह से हमें इस एंट्री को ध्यान में ये रखना है। हमने शुरू में भी आपको बताया था कि जब प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ होता तो हम प्रीमियम को शो करते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका होता है तो हम प्रीमियम को शो नहीं करते। आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स जो है इज़ रिसीव्ड, वो इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें ऐसे शेयर्स का फॉरफीचर होगा जिनका प्रीमियम अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका होगा और उसके बाद हम उन शेयर्स का फॉरफीचर करेंगे। तो उस एंट्रीज को हमने ध्यान से इसमें देखना है, क्योंकि हम इसमें उस प्रीमियम को हम इसमें इग्नोर करते हैं, डेबिट नहीं करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को 20 जब क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे तो हम इस पार्ट में उस एंट्री को कवर करेंगे। अभी आप क्वेश्चन नंबर 19 की प्रैक्टिस करिए कि जब प्रीमियम हमारा रिसीव नहीं हुआ है उस केस में हम किस तरह से एंट्री करते हैं।